तारीख है 13 फरवरी 2022 और समय हो गया है 11:04 PM। देखिए, अभी मेरे पास मिस्टर असयुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर बैरिस्टर मिस्टर असयुद्दीन ओवैसी के द्वारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2014 और 2019 में चुनावों द्वारा चुन के आई गई मोदी सरकार के ऊपर एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन कुछ इस प्रकार है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों पे गुजरात दंगों में वहां की अदालत ने आरोप तय किए, जिसमें अमित शाह को एहतियातन तड़ी पार रखा गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि जब इनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, खुद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, मैं आपकी बात को यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, तो क्या ऐसे में पॉसिबल है कि ये लोग या इनकी पॉलिटिकल पार्टी भारत में केंद्रीय चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकें? तो ओवैसी साहब साफ सीधे अक्षरों में है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जांच पुलिस के हाथ में होती या एसटीएफ होती तो भी हम जो है क्या कहते हैं, एक बार को कहते हैं कि सेंट्रल की ऑब्जेक्शन नहीं है। जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खुद, क्योंकि वहां एफआईआर भी ऐसे नहीं लेते हैं जब तक व्यक्ति लिप्त ना पाया जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम सिर्फ एविडेंस ढूंढना होता है। अपराधी है या नहीं, नहीं अपराधी है तभी जांच होती है वहां, अपराधी मान के ही जांच की जाती है और उनका काम सिर्फ एविडेंस ढूंढना है। एविडेंस ना मिलने की सूरत में उनके द्वारा दिया गया बयान ही अंतिम माना जाता है, पर इसके आधार पर भी चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। सबूतों के अभाव में या सबूत ना मिलने की सूरत में भी व्यक्ति अपराधी ही माना जाएगा, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे अपराध हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपराध के साक्ष्य मिटा दिए गए हों। एसपीजी इन्वेस्टिगेशन अभी तक गुजरात दंगों में जो भी थी वो नहीं दी गई है और ना ही एसपीजी इन्वेस्टिगेशन मांगी गई है। एसपीजी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है मैं आपको वीसी साहब बता देता हूं। इसके लिए भारत में किसी पूर्व जज के प्रेत या सीबीआई के किसी मृत अफसर के प्रेत को भेजा जाएगा, यह एसपीजी इन्वेस्टिगेशन होती है। इस प्रकार से जो है जांच होती है। तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो क्या कहते हैं, सस्टेन किया जाएगा और बिल्कुल किया जाएगा। यहां तक कि अमित शाह जो एक व्यक्ति तड़ी पार वहां की खुद हाई कोर्ट तक ने किया है, ऐसे में वह व्यक्ति भारत में अति गोपनीय पद, होम मिनिस्टर जैसा पद नहीं ले सकता है। यदि ऐसा किया गया है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडर सील्ड, हम बिल्कुल मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप इसको अपलोड करके दिखा भी सकते हैं। मैं ICJ 645 एशिया ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जज का भी रैंक रखता हूं। भारत में आप सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम में जाके
आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा पूरा नाम हितेश मंडल है। अंगूठे पे बॉडी मार्क, चाक्षर। आप जब चाहें इस पिटीशन के आधार पे, यहां तक कि इसको आप पिटीशन नहीं कह सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली चैलेंज and demand on-seat arrest of all those involved personnel in Gujarat riots। ये हम बाद में देखेंगे कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ। आप अपनी पिटीशन में क्या कह रहे हैं इसको पॉइंट वाइज बता दीजिएगा। आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट वाइज होने चाहिए, पैराग्राफ वाइज नहीं। एक पैराग्राफ में आप नरेशन नहीं देंगे, ऑब्जेक्शंस लिखेंगे पॉइंट वाइज। हम उन्हीं ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो है केस फॉरवर्ड करेंगे और आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।